हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो है आपका एक्सेल शीट कॉलम टाइटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 168 है। तो पहले इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहते क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि आपको एक गिवन इंटीजर दिया है। ठीक है, इंटीजर किस नाम से है? कॉलम नंबर के नाम से इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टाइटल एज इट अपियर इन एक्सेल शीट। मतलब जो एक्सेल शीट जो डिक्लेरेशन एग्जांपल में जैसे ए है 1 2 3, जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को चेक करते हैं कि ए फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, बी क्या है सेकंड है, सी क्या है थर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जेड तक जाते हैं तो कितना आता है लेटर? 26 लेटर होगा पूरे अल्फाबेट में। तो अगर उसके बाद मतलब मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे कॉलम नंबर दिया हुआ ए 1 दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आउटपुट? इसका ए आ गया। उसी तरह से कॉलम नंबर 28 दिया है या 29 दिया है या कुछ भी हो, तो हम लोग को बताना है कि वो उसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस फॉर्मेट में आएगा। जैसे जेड के बाद तो क्या होता है? 26 हो गया। तो 26 के बाद 27 कैसे आएगा, 28 कैसे आएगा? तो इसको हम लोग क्लियर समझते हैं, फिर उसका हम लोग कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है? हमारा कॉलम नंबर है। ठीक है, तो कॉलम नंबर मेंशन करते हैं। तो कॉलम नंबर कितना बना? कॉलम नंबर है 28। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखे जाए तो ए कितना? ए होता है 1। ठीक है, और बी होता है आपका 2। तो इसी तरह से अगर हम लोग जेड तक जाते हैं तो जेड कितना था? 26। ठीक है, तो ये जेड 26 है। अब 26 के बाद अगर हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे 27, तो 27 क्या आएगा आपका? 27 आ गया ए और ए। ए और ए क्यों आया? क्योंकि 26 के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर से स्टार्ट हो जाएगा ए, फिर से स्टार्ट हो जाएगा बी। ठीक है, 26 के बाद। तो उसी तरह से अगर हम लोग 28 के जाए तो 28 क्या आएगा? ए हो जाएगा। और ये 28 है तो ठीक है, ये अगला बी हो जाएगा। मतलब ये जो 26 है ना, यहाँ पे एक लिए 26+1। ठीक है, और यहाँ पे लिए 26+2। तो ये 26 क्या हो गया? एक कॉमन पूरा एक कंप्लीट पूरा कर चुका है। मतलब बोला जाए कि कंप्लीट सर्कल ये फॉलो कर चुका है। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से ए से हुआ। ठीक है, ये बी सी डी ऐसे ऐसे जाते जाते ये जेड तक गया। ठीक है, अब जेड के बाद क्या आ गया? वापस ये ए पे आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 26 ए हो गया। अब इसके +1 किए तो फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये 26 फिर इसमें क्या है? ये भी एक कॉमन हो गया। ठीक है, ए हो गया। अब इससे से +2 करेंगे तो क्या आएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, या +2 के लिए तो बी हो गया। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया? ए बी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कोड में लिखेंगे तो उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि ये क्या है कि आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, हम लोग को आउटपुट किस में चाहिए? स्ट्रिंग में चाहिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट होता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग बफर ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी हम लोग सोचने वाली बात है। अब हम लोगों को तो पता नहीं कि स्ट्रिंग बफर क्यों यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग बफर यूज करने का मतलब है कि ये आपको जो भी स्ट्रिंग क्या होता है कि म्यूटेबल होता है। ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर स्ट्रिंग बफर में उसको हम यूज करते हैं तो इसको इम्यूटेबल बना सकते हैं, वो चेंजेबल हो सकता है। और स्ट्रिंग बफर के अंदर बहुत से ऐसे उसके मेथड्स होते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, जिससे हम ऑपरेशन इजिली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर यूज करने की हम लोग स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं स्ट्रिंग बफर से, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग बफर हो गया, तो स्ट्रिंग बफर में एक हम लोग मेंशन करते हैं, रिजल्ट रखते हैं। ठीक है, इसका नाम रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग बफर बनाते हैं। ठीक, न्यू स्ट्रिंग बफर बफर। ठीक है, तो एक हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर बना दिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग बफर जैसे बन गया। ठीक है, तो इसके जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग बफर को यूज करेंगे हम लोग रिजल्ट में स्टोर कराने के लिए, और उसको रिटर्न करेंगे आउटपुट के। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेथड वो क्या है? स्ट्रिंग है, तो इसको रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? स्ट्रिंग में ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वाइल लूप। ठीक, वाइल लूप यूज करने का क्या है कि ये एक हमारा जो क्या है, जो इनपुट है वो क्या है? एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर क्या है? नंबर किस फॉर्मेट? कॉलम के नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए किससे? 0 से। कॉलम नंबर है क्या है? ग्रेटर है 0 से। ये जैसे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब क्या होगा कि जैसे कि हमारे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम कितना है? 28 है। 28 क्या है? ग्रेटर 0, ट्रू हो गया कंडीशन। अब इसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब एक कॉलम को हम लोग डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे डिक्रीज? क्योंकि हम लोग कहाँ से डिक्रीज कंपेयर करें? 0 से करें। मगर अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है? अल्फाबेट 1 से स्टार्ट होगा। ए कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। बी कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। ठीक है, तो ये 0 से हम लोग कंपेयर करें, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग कॉलम माइनस कर देंगे, एक डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जो कॉलम नंबर है उसको हम लोग एक डिक्रीज करते हैं, माइनस माइनस। तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या किया? माइनस माइनस ऑपरेटर यूज किए। अब ये माइनस हो गया। ठीक है, अब जो बात अब ये हो गया, एक एक घट जाएगा, ये जैसे ग्रेटर होगा तो इसका ऑपरेशन आएगा नीचे। अब
तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जैसे 28 है तो हम लोग एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, 2 8 सबको कैरेक्टर को चेक करके हम लोग पता करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैर यूज करेंगे। कैर में सी मेंशन करते हैं, और सी क्या है हमारा, ठीक है, ये सी हो गया। अब जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, 65 से स्टार्ट होता है। अगर नंबर देखें तो तो कैरेक्टर का तो सी लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सी आ गया, कैरेक्टर सी हो गया, ठीक है। तो कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट का जो कैरेक्टर होता है ए होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो कैरेक्टर 65 होता है। एएसआई कैरेक्टर की बात की जाए तो ये 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जेड जेड तक जाता है, ठीक है। जेड का होता है 97, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे उसी कैरेक्टर को यूज करते हैं, एक ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर ए, ठीक है, और एक कॉलम नंबर, जो भी कॉलम नंबर है, जो कॉलम नंबर क्या है, ठीक है, कॉलम नंबर मेंशन करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। अब इसको क्या करते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं और 26 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 26 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसको हम लोग ट्रायडन में पूरे क्लियर समझेंगे। यहाँ पे ए ले लिए, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये कॉलम नंबर हो गया। अब ये जो एक आउटपुट आएगा, ये किस फॉर्मेट में आएगा, आउटपुट आएगा कि इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। मगर इंटीजर हमको नहीं चाहिए, हमको कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर हम कैर लगा देंगे, ठीक है। कैर लगा दिए, ये कैरेक्टर में लास्ट में इसको चेंज करके कैरेक्टर में स्टोर करा देगा, ठीक है। अब जैसे ये कोई नंबर आ गया, ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट में इंसर्ट करा देंगे। रिजल्ट में रिजल्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट है कि एक स्ट्रिंग बिल्डर का ही पार्ट है, ठीक है, इसका मेथड है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज करने के कारण, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट, ठीक है, इंसर्ट किए। अब क्या होना चाहिए कि जैसे ये कैरेक्टर कोई आया, जैसे कोई कैरेक्टर आएगा तो इसको जीरो इंडेक्स पोजिशन पे इस कैरेक्टर को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। ये कैरेक्टर इंसर्ट हो गया जीरो इंडेक्स पोजिशन पे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर है, ये कॉलम नंबर है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, एक एक करके इसको कम करेंगे। तो इसको यूज करते हैं कॉलम नंबर, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, 26 से, क्योंकि लास्ट हमारा जो सर्कल होता है एबीसीडी जो होता है लास्ट करंट 26 से जाता है, उसके बाद वापस रिपीट करता है, 26 से डी कर दिए। अब इसको हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देते हैं, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे डॉट, यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाएंगे। अब टू स्ट्रिंग क्यों लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, लास्ट में हमको किस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए, यहाँ आउटपुट के स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हम लोग इसको टू स्ट्रिंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी कैरेक्टर के फॉर्मेट में, कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कोटेशन के अंदर होता है, और स्ट्रिंग होता है डबल कोटेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम लोग किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए टू स्ट्रिंग का यूज कर दिए। अब इस कोड को हम लोग डायरेक्ट कोड करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्राइडेंट समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर पता है क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर, ठीक है। अब स्ट्रिंग बफर के किस नाम से लेते हैं, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट हो गया। अब ये क्या है, न्यू स्ट्रिंग बफर बनाएंगे, तो कि जो भी नया जो स्ट्रिंग बन के आएगा वो इसमें ये होगा। स्ट्रिंग बफर काफी हेल्प करता है आपको कोई भी ऑपरेशन वैसे अपेंड डिलीट को यूज करने में। और स्ट्रिंग क्या होता है कि आपका इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, मगर स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग बफर हो गया, ठीक है। अब इसका स्पेलिंग भी चेक कर लेंगे, स्ट्रिंग बफर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग सीधा वाइल लूप बनाते हैं, ठीक है। और वाइल लूप में जो कंडीशन तब तक चलाएंगे जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में कॉलम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार टाइपिंग नहीं करना पड़े, कॉपी किए, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए जीरो से, जब ग्रेटर होगा तो ही चलेगा, ठीक है। वाइल लूप जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो चलता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग कॉलम नंबर को ही डिक्रीज कराते हैं, कॉलम नंबर को डिक्रीज कराते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस यूज किया, माइनस माइनस की यूज किया, काफी अच्छे समझ गए होंगे आप, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो हमको वन से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टर लिए, ये कैर का सी मान लिए। अब कैरेक्टर लिए तो ठीक है, कैरेक्टर तो अब डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर क्या होता है, ए, ये कैरेक्टर हो गया, और इसका ASI वैल्यू 65 से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कैरेक्टर। और यहाँ पे प्लस लेंगे, और जो हमारा कॉलम नंबर था अब उसको क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर आएगा, और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, या रिमाइंड इसका जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। अब ये रिजल्ट, ठीक है, अब रिजल्ट में वैल्यू को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे,
ठीक है। अब रिजल्ट में इंसर्ट यूज किया, इंसर्ट यूज कहाँ से, ये हमेशा क्या होगा, जीरो से इंडेक्स पोजीशन, जीरो इंडेक्स पोजीशन पहला इंडेक्स पोजीशन पे होगा, ये कर देगा स्टोर, ठीक है। किसके वैल्यू को, कैरेक्टर का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको इंसर्ट कर देगा जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ तक तो हो गया, वापस क्या करना है हमको, कॉलम नंबर को डिक्रीज भी तो करना है एक एक करके, लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पे डिवाइड यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, 26 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे, ठीक है, रिटर्न, और रिजल्ट हो गया। रिजल्ट में क्या है आपका, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में, भी कैरेक्टर में है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ब्रैकेट देंगे यहाँ पे और इसको कर लेते, ठीक है। तो अब ये कोड तो हो गया, अब इसको हम लोग ड्राई रन करते, एक बार ड्राई रन कर लेते, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट ले रहे, ठीक है, कॉलम नंबर है हमारा 28, इसको यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर क्या है आपका 28 क्या है, ग्रेटर 0 है, ये कंडीशन ट्रू गया। अब कॉलम जैसे जैसे ये डिक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 28 - 1 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, ये हो गया। अब कैरेक्टर की बात कर रहे थे, 20A कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखा जाए, ठीक है, ए कैरेक्टर है पहले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 27 को हम लोग क्या करते हैं, 26 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 1 आया, ठीक है, ये कट गया, ये 1 बचे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये बात करें ए कैरेक्टर की, ए कैरेक्टर प्लस 1, ठीक है, ए कैरेक्टर प्लस 1, ठीक है। अब ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब कैरेक्टर की बात करें तो ASI कैरेक्टर कितना, ए क्या होता है, 65 होता है, 65 + 1 ये कितना हो गया आपका, 66, ठीक है, 66 हो गया, ठीक है। 66 किसका वैल्यू होता है, बी का होता है, ठीक है, 66 बी का होता है। अब बी यहाँ पे 66 आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या यूज किया है, कैर यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 66 को किसके कैरेक्टर में चेंज कर देगा, इसको बी बना देगा, ठीक है। कैर क्या करेगा, इसको बी बना देगा। तो सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, सी के अंदर स्टोर हो गया आपका बी, ठीक है, सी के अंदर क्या स्टोर होगा, बी हो गया। अब देखिए जीरो इंडेक्स पोजीशन है, इंसर्ट कर रहा है, तो जीरो इंडेक्स पोजीशन जैसे हम लोग एरर देखते हैं, ठीक है। तो एरर में क्या होता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब जीरो इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो ये बी स्टोर कर देगा। अब यहाँ क्या स्टोर हो गया, बी, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब फिर ये वापस आएगा, अब ठीक है, कॉलम के अंदर चला गया, ठीक है, इसको एक घट कॉलम के अंदर चला गया, ठीक है। तो वापस जाएगा 26 बाई, तो ये कितना बच गया हमारा 27, ठीक है, 27 हो गया डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो वापस यहाँ पे जाएगा। अब एक बार और ट्राई रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 27 क्या है, ग्रेटर 0 है, ठीक है। अब फिर से एक डिक्रीज करेगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आया 26 मॉडुलस 26, कितना आएगा इसका, 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा। ये रिमाइंडर, इसका क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है, 0 आया। अब ये 0 आया तो ए का कैरेक्टर कितना है, a + 0। अब ये 65 + 0 कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। तो 65 किसका है, a का वैल्यू है, ठीक है। तो a स्टोर हो जाएगा, इंसर्ट कितना पड़े, 0 पे a हो जाएगा। तो 0 पे जैसे ये a हो गया, ठीक है, ये 0 पे पहले से क्या है, b है, तो ये क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो b का पोजीशन एक रिप्लेस हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये आगे चला गया, और ये कहाँ आ गया, फर्स्ट पे आ गया, a आ गया यहाँ पे। और इसको क्या करेंगे, ये कैरेक्टर में, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने टू स्ट्रिंग यूज किया है, तो ये किसमें, स्ट्रिंग में फॉर्मेट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो चलिए वही हम लोगों ने कोड लिखा है, यहाँ पे 0 इंसर्ट किया है, इसको डिवाइड किया है, और इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर डिफॉल्ट आ रहा है A+ कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो कर दिया कॉलम नंबर, और इसको हम लोग कैरेक्टर में चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैर में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैर यूज करना जरूरी है, तो ही तो ये काम करेगा, कैर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर हो गया। अब इसको फिर से रन करते हैं, तो ये हमारा पूरा चल रहा है। यहाँ पे क्यों चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको तो नंबर में कर दिया, मगर ये क्या इसका ऑपरेटर से कैरेक्टर से, ठीक है। इसको कैरेक्टर में करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग सबमिट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।